बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे दाल और गोश्त की बड़ियाँ, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज बनती हैं। बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में बनाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे बनती हैं। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। हम इस बड़ियों को बीफ में बनाने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसे मटन में बना सकते हैं। हमने 2 किलो बीफ लिया था और इनको अच्छी तरह से वॉश करके धो के और इनको खुले पानी के अंदर अच्छे से हमने इसको बॉईल कर लिया था। तो आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल ही रेशा रेशा हो चुका है, बिल्कुल ही मक्खन की तरह घुल रही है, हाथ की मदद से ही घुल रही हैं। तो बिल्कुल हमें इसी कंडीशन में ये गोश्त चाहिए। हमने इसमें एक चम्मच नमक शामिल करके इसे बॉईल किया था। तो हमारे पास ये 3 दालें हैं, दाल मूंग है, दाल मसूर है, दाल चना है। तो ये कुछ खड़े मसाले हैं। 1 टेबलस्पून हमारे पास साबुत ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून धनिया है, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 2 टेबलस्पून हल्दी है और 2 ही टेबलस्पून हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है। 2 से 3 हमारे पास ये दालचीनी के टुकड़े हैं और 1 बड़ी इलायची है। और इन सब को अच्छे से तो ये जो दालें हैं इनको अच्छे से हम पीस लेंगे। थोड़ा सा मोटा मोटा इसका आटा बना लेंगे, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाएंगे। आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इसी कंडीशन में इन दालों का हमें मोटा मोटा आटा चाहिए। इंशाल्लाह हम दोरी और डंडे की मदद से ये जो खड़े मसाले हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 2 टेबलस्पून हमारे पास धनिया है, साबुत धनिया है और दालचीनी के 3 टुकड़े हैं और बड़ी इलायची है। इलायची के हम बीज निकाल लेंगे, बाकी छिलके को साइड पे कर देंगे और इनको दोरी और डंडे की मदद से अच्छे से कूट लेंगे। ये जो खड़े मसाले हैं हमारे पास रोस्ट किए हुए मसाले हैं। रोस्ट करके जब भी आप इसमें मसाले ऐड करोगे तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही प्यारा फ्लेवर आएगा, बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। तो हम इस डंडे और दोरी की मदद से इस मसाले को अच्छे से कूट लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह अभी से इन मसालों की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो इसी तरीके से हम इनको बिल्कुल अच्छे से कूट लेंगे मसालों को। तो ये जो मसाले हमने अच्छे से इनको दरदरा सा कूट लिए हैं। तो बाकी जो मसाले हैं हमारे पास हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह एक हमारा बड़ियों का मसाला बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी मसाला बनकर रेडी हुआ है। तो अब इसी दौरी और डंडे की मदद से हमने बोनलेस जो बीफ लिया था इसे कूट लेंगे, बिल्कुल रेशा रेशा बना लेंगे इसका, जैसे हलीम में डालते हैं बिल्कुल ऐसा ही हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। क्योंकि दौरी और डंडे की मदद से गोश्त को अच्छे से कूट लेंगे, बिल्कुल इसके रेशा रेशा बना लेंगे। जैसे आप हलीम में डालते हैं गोश्त को रेशा रेशा बना के, इसी तरह हम इसको अच्छे से कूट लेंगे। देखिए माशाल्लाह इसकी कंडीशन चेक करें। तो बाकी जो गोश्त हमारे पास बच गया है उसे भी इसी तरह से कूट। तो देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त का जो रेशा है बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल लिया था। अब इसमें हमने शामिल अच्छे करेंगे तरीके से इसे कूट लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे ये जो हमारे पास जो दाल दालों का आटा जो बनाया दरदर था, कर जो दी, मोटा हमने मोटा दाल आटा, कूट इसे ली थी, हम शामिल इसमें करेंगे ये शामिल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी करके इसे को शामिल करेंगे और ऊपर से ये जो हमने मसाले रोस्ट किए हुए थे, जो कूटे हुए थे, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और हाथों की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मसालों को और दाल को और गोश्त के। बिल्कुल एक अच्छी सी डो तैयार कर लेंगे। सारे मसालों को इसके अंदर मिक्स कर देंगे, दाल को और तो मसाले देखिए को माशाल्लाह अगर आपको गोश्त लगे के कि अंदर। आपका थोड़ी सी डो सख्त है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें, लेकिन आपने पानी नहीं शामिल करना। वही जो हमने अभी इसमें हम गोश्त यखनी को शामिल बॉईल करेंगे, किया जो था, जो गोश्त गोश्त हमने की बॉईल किया था, यखनी जो है यखनी यही बची थी शामिल वो भी इसमें करेंगे। थोड़ा थोड़ा शामिल अगर करेंगे। दूसरा सादा पानी इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये बढ़िया आपकी अच्छी नहीं बनेंगी। आप इसकी थोड़ी सी यखनी बचा लें, वही यखनी दोनों की हाथों मदद की से मदद ही से आप इसे इसकी अच्छी से डो तैयार मसाले को करेंगे। और दालों को गोश्त के अंदर मिक्स कर देंगे। तो हाथों की मदद से दाल को और आपको ज़रूरत मसालों को लगे कि अच्छे से आप मिक्स कर यखनी और लेंगे। शामिल करनी है तो और भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो देखें जो थोड़ा सा हमारे पास यखनी बच गई थी वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो देखिए माशाल्लाह हमारा तो मसाला माशाल्लाह रेडी आप हो चेक चुका कर है। सकते हैं दाल अब हमने और करना क्या हमारे है, मसाले थोड़ा बिल्कुल सा मिक्स हो उठाएंगे। चुके हैं। तो आप थोड़ी सी इसको आप उठाएं जैसे और दिल चाहे शेप दे सकते हैं। जिस तरह की आप इसे हम शेप इसको देना इस चाहें दे तरह की सकते शेप हैं। देंगे। तो देखें माशाल्लाह हमारी बढ़िया बनकर रेडी हो रही हैं। आप इस तरह इसी से तरह हम बनाएं, सारी बढ़िया बना लेंगे। चाहे आप इसे थोड़ा सा लें और गोल गोल बना आप इसे लें, चाहें तो वो आपके थोड़ा सा ऊपर लें, डिपेंड करता गोल भी है। बना सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं इसे ऐसे ही बनाऊंगा। तो आप इसको ऐसी भी शेप दे सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें दोनों शेप हैं, जैसे दिल चाहे आप इसकी शेप दे आप सकते ऐसे हैं। बनाएं या इस तरह से बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड इस करता तरह से है। बनाने के बाद हम इसे धूप में रख अब हम देंगे। इसी तरह से सारी बढ़िया तो बना ये लेंगे और 4-5 इसे दिन धूप में पड़ी रखेंगे। रहेंगी। जो इसके अंदर मॉइस्चर है, जो इसके अंदर पानी है, वो बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी हैं। हमने इसे चारपाई के ऊपर एक कपड़ा बिछा दिया था और उसके ऊपर हमने इसे फैला के रख दिया है। तो आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हैं। हम इसे 2 से 3 दिन धूप में रखेंगे ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो दूर हो सके। 2 से 3 दिन की धूप के बाद फिर आपसे मिलते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं कि ये कैसी बनकर रेडी। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बढ़िया बनकर रेडी हो चुकी हैं। हमने इसे 2 से 3 दिन धूप में रखा था, तो बिल्कुल ही इसके अंदर जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। आप इसे किसी भी एयर टाइट डब्बे के अंदर रखें और इसे सालों साल महफूज करें। और जब भी आप किसी भी वेजिटेबल का सालन बनाएं, कोई भी सब्ज़ी बनाएं, आलू का सालन ख़ास तौर पे बनाएं, तो इसमें थोड़ी सी लें और फ्राई करके इसमें शामिल करें। तो मैं कहता हूँ कि आपको दाल का भी जायका आएगा, गोश्त का भी जायका आएगा। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लजीज ये बनती हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।